हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 2016 में हुई थी उसके गणित के प्रश्नों को आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम आपको 2018 पेपर, 2011 पेपर और 2013 पेपर के जो गणित के प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो हमने करा दिया है। जो भी मेरे भाई जो है यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है, तो वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं। यदि आप गणित में, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है पीवाईक्यू मींस टेट परीक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो चलिए विदाउट डिले देखते हैं किस तरह के प्रश्न 2016 पेपर में यूपीटीईटी मैथ में पूछे गए थे। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न जो यूपीटीईटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न हमारा क्या है कि यदि यहाँ पे 547.527 यहाँ पे भागे है 0.0082 का मान x है, तो 547 यहाँ पे दिया है, मतलब 527 का मान होगा। ठीक है, वैसे प्रश्न में कुछ एरर है भाई, प्रश्न को सही कर लिया जाए। प्रश्न आपका ये पूछा है कि 547 लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 0.527 अपान 0.0082 का मान जो है आपका यक्स है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अपान 82 का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, क्वेश्चन का जो समरी है, सारांश आपका यही है। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो कितने सिंपल तरीके से इसको हम जो है लगा लेंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहले यहाँ पे देखिए दशमलव है, तो पहले आप दशमलव को यहाँ से हटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 547.527 अपान यहाँ पे 0.0082। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नीचे आपके 4 स्थान पे दशमलव है, ऊपर आपके 3 स्थान पे दशमलव है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि नीचे जो 4 स्थान पे दशमलव है, तो हम लोग जो है इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए दशमलव को हटाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दशमलव की जगह 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। कितने जीरो? 4 जीरो। उतने का ही मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो इक्वल टू है, यहाँ पे क्या दिया गया है? x दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 547 फिर 527, यहाँ पे 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अपान यहाँ पे 82 है तो 82 लिख लीजिए, और यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है। यहाँ पे दशमलव कितने प्लेस पे? 3 स्थान पे है, तो यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे हमारा कितने स्थान पे? 4 स्थान पे, 4 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 4 प्लेस पे लग जाएगा। और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए 547.527, यहाँ पे जीरो है, दशमलव के इधर कोई जीरो की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे नीचे बचा आपका 82 बराबर क्या हमारा है? x है। लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना है कि किसका वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछा गया है, मतलब 547,527। देखिए 547,527, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आ जा रहा है, तो यहाँ से जीरो को आपको हटाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 547,527 गुणे इसको 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अपान में 82 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर x गुणे में है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिया गया है 547,527 अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे 82 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है देखिए सेम यही चीज हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, तो ये जो इधर अगर ये गुणे में है, इधर पहले x है तो x लिख लीजिए, ये इधर गुणे में है इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो इसका जो मान है ना वो x अपान 10 आ जाएगा, x अपान 10। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका
ए में दिया गया x/10, यही आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग जो है कि पहले डेसिमल को हम जो है हटा लेंगे, ठीक है। नीचे 4 स्थान पे डेसिमल था, यहाँ 10,000 का नीचे भी गुणा करेंगे तो 10,000 के ऊपर भी गुणा कर लेंगे। जैसे गुणा कर लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल 3 प्लेस पे था, 3 प्लेस पे लगा लिया, यहाँ पे 4 प्लेस पे था, 4 प्लेस पे लगा दिया। डेसिमल के इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको हमने हटा दिया, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे जो हमको वैल्यू पूछी जा रही थी, यहाँ पे जीरो नहीं था, 10 नहीं था, इसलिए हम इसको जो है जीरो को हटाने के लिए इंटू 10 कर दिए और 10 को हमने उस साइड भेज दिया, तो x/10 यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न था यूपीटीईटी 2016 का। ये आपके सामने मेरे भाई दूसरा प्रश्न है, यूपीटीईटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। सभी प्रश्नों का मेरे भाई अभ्यास जरूर करिए यदि आप यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास करना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू लगाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे है कि एक कोड का समपूरक कोड उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना है तो कोड है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस प्रश्न में क्या बात किया है, इस प्रश्न में बात किया है संपूरक कोड की और कोटिपूरक कोड की। अगर आप संपूरक कोड और कोटिपूरक कोड के बारे में जानते होंगे तो इस प्रश्न को लगा लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संपूरक कोड क्या होता है और यहाँ पे क्या है कोटिपूरक कोड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं। देखिए समपूरक कोड, ठीक है, समपूरक कोड, और इधर हम लोग लिख लेते हैं कोटिपूरक कोड, कोटिपूरक कोड। देखिए कोटिपूरक कोड को ही जो है पूरक कोड कहा जाता है, पूरक कोड कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोटिपूरक कोड को ही पूरक कोड कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। जो हमारा संपूरक कोड होता है इसमें कितने कोड होते हैं, 2 कोड होते हैं। इसमें भी कितने कोड होते हैं, 2 कोड होते हैं। इसमें जो दोनों कोड होते हैं उन दोनों कोडों का जो योग होता है, योग वो होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो आपके दोनों कोड होते हैं उन दोनों कोडों का जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। मतलब कि संपूरक कोडों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है और कोटिपूरक कोड या पूरक कोड का जो योग होता है 90 डिग्री होता है। दोनों में दो कोड होते हैं, इसमें भी 2 कोड होते हैं, इसमें भी 2 कोड होते हैं। अब देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलते हैं। कह रहा है एक कोड का संपूरक कोड उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है, देखिए कोड बताइए। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न में मान लेंगे सपोज दैट जो हमारा कोड है वो x है, ठीक है। जो हमारा कोड है हमने मान लिया हमारा जो कोड है वो क्या है, x है, बस इसी का मान निकालना है, x का मान। अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। कह रहा है एक कोड का संपूरक कोड। देखिए अगर एक कोड है हमारा, हमने कोड x माना है और इसका आपको निकालना है संपूरक कोड, ठीक है। संपूरक कोड में कितने कोड होते हैं, 2 कोड होते हैं। एक कोड क्या है, x है, तो दूसरा कोड अगर आपको निकालना रहेगा तो 180 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर संपूरक और कोटिपूरक कोड में एक कोड दिया है, ठीक है, दूसरा कोड निकालना है तो 90 में से माइनस कर लेंगे या 180 में से आप घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि अगर हमें संपूरक कोड निकालना होगा, संपूरक कोड, तो ये हो जाएगा इसका 180 माइनस से x, और यहीं पे अगर कोटिपूरक कोड निकालना होगा तो 90 में से घटाएंगे, ठीक है। अगर एक कोड दिया है, एक कोड दिया है और उसका संपूरक कोड निकालना है तो 180 में से घटाते हैं और उसका कोटिपूरक कोड निकालना है तो 90 में से घटाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कोड का संपूरक कोड, तो ये हमारा हो गया संपूरक कोड, ये कोड का संपूरक कोड हो गया। उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना है, तो वन साइड आप एक साइड लिख लीजिएगा संपूरक कोड और एक साइड लिख लीजिएगा कोटिपूरक कोड, क्योंकि इन्हीं दोनों की बात कर रहा है, इन्हीं दोनों की, ठीक है। तो दोनों को हमने लिख लिया, एक साइड संपूरक कोड, दूसरे साइड कोटिपूरक कोड हमने लिख लिया। कह रहा है कि संपूरक कोड उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना है। ये जो संपूरक कोड है ना, इसके कोटिपूरक कोड का ये जो है 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो गुणा 3 का इसमें करेंगे, क्यों कि पता चले इसी में 3 का गुणा करेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये जो है संपूरक कोड हमारा कोटिपूरक कोड से इससे ये 3 गुना है,
तो 3 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, इस 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 270 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 180 इधर ही रहने देते हैं, इधर देखिए प्लस है 270, इधर आएगा तो माइनस 270 हो जाएगा, इधर माइनस 3x बचा, ये माइनस x उस साइड जाएगा तो आपका प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे 270 में से 180 को घटा लीजिए तो हमारा आ जाएगा 90, चूंकि यहाँ माइनस ज्यादा है यहाँ पे इसलिए माइनस लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, माइनस वाला साइन ज्यादा है तो माइनस लगा लेंगे, x है तो x लगा लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 90 ये इधर 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 चौक 8, 2 5 10 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, और इसी यक्स को हमने क्या माना था, कोण माना था, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए कोण यही पूछा गया था, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, आपका सही आंसर आपका 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको लगा लिया। देखिए जब भी कोई नया आइडेंटिटी मिले, नया कॉन्सेप्ट मिले, आप कॉपी पे नोट कर लिया करिए। अगर आप संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण के बारे में नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, संपूरक कोण में भी 2 कोण होते हैं, इसमें भी 2 कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग इसमें 180 होता है, इसमें दोनों कोणों का योग 90 होता है। जैसे प्रश्न ने कहा वैसे ही हम लोग जो है इसको सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और आप लगाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। यूपीटीईटी का 3rd नंबर 2016 का प्रश्न ये है कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया। तो जैसे प्रश्न कह रहा है, पहले हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। कह रहा है एक आयताकार पार्क है, कैसा पार्क है, यहाँ पे देखिए आयताकार पार्क है, तो यहाँ पे हम लोग एक पार्क बना लेते हैं। ये देखिएगा ये एक आयताकार पार्क है। ठीक है, ये जो आयताकार पार्क है 45 मीटर लंबा है, इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक, ये लंबाई हमारी है 45 मीटर। ठीक है, ये 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर, यहाँ पे देखिए दिया है 30 मीटर चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये आपकी है 30 मीटर। ठीक है, 45 मीटर लंबा है, 30 मीटर आपका क्या है चौड़ा है। फिर प्रश्न में कह रहा है हमारा कि पार्क के चारों ओर, ये पार्क है आपका आयताकार पार्क है ये। ठीक है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसके चारों ओर इधर जो है आपका कम से कम 2.5 ये चौड़ा रास्ता बनाया जाता है ऐसे, ये आपका चौड़ा रास्ता यहाँ पे बनाया जाता है। ये रास्ता बनाया गया। ठीक है, ये सब आपके क्या है रास्ता, ये रास्ता बनाया गया। ठीक है, ये आपका क्या है भाई आयताकार, आयताकार पार्क। ठीक है, ये क्या है भाई रास्ता है, ये जो अंदर बना है ये सब रास्ता आपका। ठीक है, ये रास्ता है। तो आप बताइए ये जो रास्ता बना हुआ है ये कितने मीटर का है। आप कहेंगे सर ये जो रास्ता बना हुआ हमारा है ये यहां से यहां तक ये 2.5 मीटर है, तो बताइए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का रास्ता इधर है तो 2.5 मीटर का रास्ता इधर भी होगा। इसी तरह 2.5 मीटर चौड़ाई रास्ते की इधर भी होगी और इधर भी आपका जो है कितना होगा 2.5 मीटर होगा। ठीक है, चलिए हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो रास्ता बना हुआ है ये इसका क्षेत्रफल बताना है।
तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? अगर इस रास्ते का आपका क्षेत्रफल निकालना है तो इस जो बड़ा आयत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मतलब जो है रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से इस पार्क का जो क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। मतलब इस बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले इस जो आयताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हमारा आयताकार पार्क है, तो L इंटू बी होगा फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 45 गुणे चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई है इसकी 30 है, देख रहे हैं 45 है और ये हमारा 30 है। गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 16, 1600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा भाई? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया। अब जो ये जो रास्ते सहित है, ये पार्क का क्षेत्रफल है प्लस ये रास्ता है, रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रास्ते सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो बताइए रास्ते सहित क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे ही आप देखिए ये कितना मीटर है? 45 है और 2.5 मीटर इधर बढ़ गया और 2.5 मीटर इधर बढ़ गया। तो 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 5 मीटर। और 45 यहां से यहां तक 45 और 2.5 इधर 2.5 इधर, मतलब 5, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। इसका भी फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी रास्ते सहित, तो 45 और 5 मतलब 50 रखेंगे लंबाई। अब चौड़ाई कितना रखेंगे? चौड़ाई यहां से लेकर के यहां तक तो बस 30 है, लेकिन 2.5 इधर बढ़ गई और 2.5 ऊपर बढ़ गई, तो मतलब कितनी बढ़ गई? 5 बढ़ गई। तो 30 5 35 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है रास्ते सहित ले रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 25 और 5 15 2 17 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल आ गया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आया ही है। अब करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको बस घटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन में हम जो है वहां पे एक्चुअली मिस्टेक हुई थी। जो पार्क का जो क्षेत्रफल आया था हमारा, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल आया था वो हमारा था 45 गुणे 30। ठीक है, और रास्ते सहित जो हमारा था वो रास्ते सहित था 50 गुणे 35। तो यहाँ पे जब हम इसका गुणा किए तो उसमें मिस्टेक था भाई, एरर थी, सॉरी। 0 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। हमने वहां पे गलती से 1600 ये लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका गलत है, ये आप सही होगा। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा और 5 25 और 5 3 15 2 17 हो जाएगा। ये रास्ते सहित था और ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल था। तो रास्ते सहित में से जो है पार्क के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो 0 0 4 हमारा आंसर आपका 400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। 400 मीटर हो जाएगा। 400 मीटर जो है स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर में होगा। यहाँ पे एरर थी, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यूपीटीईटी का ये चौथा प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई कि एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के कोणों का जो रेशियो दिया है, तो ये देखिए आप त्रिभुज पढ़े होंगे, ये हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज में आपके 3 कोण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 कोण आपके होते हैं। इसमें 3 कोण, इसमें जो तीनों कोण दिए हैं आपके, जो अनुपात दिया है 2:3:4 है। तो देखिए हम आपको बता दें, जब कोई चीज अनुपात में दी हो, ठीक है, अनुपात में रेशियो में, उसको आपको अलग करना हो तो उसमें इंटू एक्स कर लिया करिए। ठीक है, जैसे ये 2:3:4 है, अब इसको हमको अलग करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2x 3x और ये 4x हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप x का मल्टीप्लाई करेंगे ये रेशियो फॉर्म से बदल जाएगा। तो हमारे तीनों कोड यहाँ पे देखिए आ गए, पहला एक हो गया 2x, दूसरा 3x और तीसरा क्या है 4x हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोड आ गए। और आपको पता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। मतलब इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 2x + 3x + 4x बराबर
180 होगा। ठीक है, जोड़ लीजिए 3 2 5 4 9 x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 9, कैंसिल कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। x बराबर कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे सभी कोड पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला कोड क्या है 2x है, तो 2x रखेंगे तो 2 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये पहला कोड हमारा 40 डिग्री आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा कोड 3x है, तो 3 गुणे 20 बराबर रखेंगे तो 60 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। ये 4x है तो रखेंगे 4x, तो मतलब 4 इंटू 20 बराबर हो जाएगा हमारा 80 के, तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे पास आ गए 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। देख रहे हैं ये किसी ऑप्शन में होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बहुत ही सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। यहाँ अनुपात में दिया था, अनुपात से अलग करने के लिए आप उसमें x लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 180 कर देंगे, x की वैल्यू 20 आ गई, सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न, चूंकि ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं इसके। प्रश्न हमारा क्या है, पांचवा प्रश्न यूपीटीईटी का 2016 का, कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी यहाँ पे संख्या है पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि यदि ल स म स दिए हो, संख्याएं दी हो, तो उसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। फार्मूला क्या भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है ल स गुणे म स। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। इसी में इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म होते हैं। एक पहला आपका होता है पहली संख्या, दूसरी संख्या ल स म स, चारों लोगों में से किसी तीन की वैल्यू दी गई रहती है। देखिए दिया गया है यहाँ पे, जो हमारा म स है वो 13 है, तो देखिए जहां म स है हमारा जो यहाँ पे 13 रख लेंगे, इनटू ल स कितना दिया, देखिए लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे दिया है 1989 है, और यहाँ पे देखिए एक संख्या भी दी गई है 117, तो एक संख्या दी गई है और हमसे दूसरी संख्या पूछ रही है, बराबर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1989, यहाँ पे गुणे 13 और यहाँ पे अपान, ये इधर गुणे में है 117, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 नमा 117। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर कैंसिल करेंगे, फिर 9 दूना 18, 9 एकम 9, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 221। कितना आ जाएगा 221। हमारी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 221। किसी ऑप्शन में 221 है, देखिए नीचे दिया होगा यहाँ पे। हाँ भाई, इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 226। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास शानदार अगला क्वेश्चन यूपीटीईटी का, ये रहा आपका 6वां प्रश्न, इसको आप लोग लगाएंगे। प्रश्न क्या है भाई, आंकड़ा 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर है। अभी मेरे भाई मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया था परिसर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो एकदम इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। और कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि परिसर क्या पूछ रहा है। देखिए परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। ठीक है, रेंज। परिसर कैसे निकाला जाता है, तो परिसर निकालने के लिए अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम को माइनस कर लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात हमें कहें कि अगर परिसर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो जो सबसे अधिक मान होगा, जो सबसे अधिक डिजिट होगी, जो सबसे ज्यादा अंक होगा उसमें सबसे कम वाले को घटा लेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा उससे सबसे कम वाले को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बताइए 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 और 42 में सबसे ज्यादा कौन है? आप कहेंगे सर 42 है, तो लीजिए 42 लिख लीजिए और इसमें से सबसे कम वाले को घटा लीजिए। सबसे कम कौन है भाई? सबसे कम 15 है,
15 को घटा लीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 27 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में एग्जाम में परिसर न करके पूछता है कि इसका रेंज है, रेंज, तो रेंज मींस भी होता है परिसर, आप जानते रहिएगा, सबसे अधिकतम में से सबसे न्यूनतम वैल्यू को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीटीईटी का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा भाई। ये प्रश्न देखने में लग रहा है टिपिकल, बट ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल है, आसानी से लग जाएगा। 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं, यानी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा घनाभ है, ये बड़ा सा घनाभ है, ठीक है, ये बड़ा सा घनाभ है। इसका जो दिया है 60 लंबाई है, चौड़ाई आपकी 40 है, इंटू ऊंचाई आपकी ये दिया है, और इसमें जो है आपको इतने आयतन वाला, ठीक है, इतने आयतन वाला आपको जो है एक घनाभकार छोटा सा, इसमें घनाभकार जो है बॉक्स इसमें भरने हैं, तो कितने आ सकते हैं। इसका आयतन दिया है, इसका आयतन दिया है मेरे भाई 0.8 दिया है, तो हमसे संख्या पूछ रहा है। ये बड़ा वाला घनाभ है और इसका जो आयतन है भाई, अरे इसका जो हाँ 60 इंटू 40 इंटू 30 इसका जो है माप का एक घनाभकार गोदाम है, ये गोदाम है। तो कह रहा है कि इसमें जो है एक छोटे से बक्से वाला जो घनाभकार है इसको इसमें भरना है, कितने आ सकते हैं यदि इसका आयतन है दिया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए और आपसे पूछा जाए प्रश्न में संख्या, ठीक है, कितनी संख्या के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कितने संख्या में घनाभकार इसमें जो है भरे जा सकते हैं, तो आप जो है बड़ा वाला जो घनाभ होता है उसका आयतन निकाल लिया करिए, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकाल करके छोटे वाले जो घनाभ का आयतन होता है उससे भाग दे लिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे नीचे दशमलव है तो 10 का गुणा कर लेंगे, 60 गुणे 40 गुणे 30 तो रहेगा ही, नीचे यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0.8 गुणे 10 करेंगे, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 10 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 गुणे 40 गुणे 30 गुणे क्या हो जाएगा 10, अपान में नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 5 40 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 30 5 150, 150 तो हो गया, इसको 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये इसका आयतन। ठीक है, 60 गुणे 40, 8 5 40 हो गया, 6 त्रिक 18, 5 देखिए भाई कुछ एरर हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, मल्टीप्लाई आज गलत हो जा रहा है, चलिए गुणा करें, 6 5 30, 30 तिहाई 90 लिख लेंगे, 90 हो गया, और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो 1 2 3 0। ठीक है, तो हमारा 90,000 आ गया। तो ये देखिए इसे ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में 90,000 है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं आयतन निकाला जाता है और बड़े वाले घनाभाकार जो या घनाभ दे, ठीक है, उसके आयतन में जो छोटे वाला बाक्स या छोटे वाला घनाभ हो या घनाभाकार कोई भी वस्तु हो उससे उसको भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जब हम भाग देंगे तब हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन हम भाई करेंगे। प्रश्न वास्तव में पूछा गया है ये आपसे, यहाँ पे दिया है प्रश्न हमारा कि करड़ी में 3 - 1 अपान करड़ी में 3 + 1, ठीक है, इक्वल टू a + b करड़ी में 3। तो हमसे यहाँ a और b का मान पूछा है। प्रश्न आपका ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसको देखिएगा। वास्तव में ये प्रश्न जो है यही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है करड़ी में 3 - 1 अपान करड़ी में 3 + 1 बराबर a + b करड़ी में 3। तो a और b का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हमको a और b का मान चाहिए, तो इसी फॉर्मेट का इसको हम बनाएंगे।
तो आप परिमेयीकरण पढ़े होंगे। परिमेयीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे दिया गया रहता है जस्ट उसके अपोजिट से ऊपर गुणा करते हैं। जैसे करड़ी में 3 - 1 है, यहाँ पे करड़ी में 3 + 1 है नीचे, तो इसके अपोजिट से करड़ी में 3 + 1 है, तो यहाँ करड़ी में 3 - 1 से, और ऊपर भी करड़ी में 3 - 1 से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ अगर करड़ी में 3 + 1 है तो करड़ी में 3 - 1 से गुणा करेंगे, अगर करड़ी में 3 - 1 है तो करड़ी में 3 + 1 से गुणा, नीचे करड़ी को हटाने के लिए, ठीक है, परिमेयीकरण करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो है a + b करड़ी में 3 है, इसको रहने देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये देखिए अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको भी a मान लें, इसको b मान लें, तो a - b 2 बार है, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे करड़ी में 3 - 1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर अपान। अगर इसको हम a मान लें, ये b है और a है और ये b है, तो एक ब्रैकेट में a + b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, तो a² माइनस ये क्या हो जाएगा b² बराबर a + b करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फार्मूले पे, तो हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 3, ठीक है, अपान करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, करड़ी से बाहर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर हो जाएगा हमारा a + b करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो -2 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, देख रहे हैं नीचे यहाँ पे 3 में से एक जाएगा 2, इधर वाले साइड को हम लोग लिखते चल रहे हैं। ठीक है, लिखते चल रहे हैं, 3 और 1 जोड़ लीजिए, 4 - 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a + b करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कॉमन हो सकता है आपका, कितना कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हम लोग जो है ले लेंगे। 2 कॉमन होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 = 2, फिर करड़ी में 3 बटे यहाँ पे क्या बचेगा 2, बराबर हमारा हो जाएगा a + b करड़ी में 3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 - करड़ी में 3 बराबर a + b करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे मेरे भाई, तो a का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ से देखिए b की जो वैल्यू, करड़ी में 30 से करड़ी 3 कट जाएगा, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 -1 आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, a का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा और b का मान यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है, हाँ सर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 - करड़ी में 1 हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से लगा लेंगे, पहले परिमेयीकरण कर लिया, परिमेयीकरण करके हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारा ये आया 2 - करड़ी में 3, तुलना कर लिया तो a का मान 2 आ गया, b का मान -1 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यूपीटीटी में कम से कम 3, 4, 5 प्रश्न, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके शिक्षण से भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, बताइए आप लोग कौन सी विधि है। तो सही अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा 10वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे मेरे भाई, प्रश्न पूछा है कि कोई छात्र 5050 को ये लिखती है, 550 लिखती है, इसका अर्थ है कि जैसे किसी विद्यार्थी को किसी गणित के शिक्षक ने कहा कि 5050 लिखो, तो 5050 लिखना था तो उसने ये लिख दिया है। ठीक है, ये लिख दिया, तो इसका अर्थ है कि पहला ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, अगला ऑप्शन यहाँ पे है जोड़ का ज्ञान नहीं है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है,
किसी बालक ने, किसी विद्यार्थी ने 5050 को 550 लिख दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मतलब उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, प्लेस वैल्यू का नॉलेज नहीं है, इस वजह से बच्चे ने, बालक ने गलती किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न मेरे भाई यूपी टीईटी एग्जाम में कई बार पूछा गया। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है और ये यूपी टीईटी का 2016 का 11 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। और यहाँ हमसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो फार्मूला नोट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप प्रश्न में देख रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा दी है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुटअप कर लेंगे। करड़ी में 3/4 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 100 करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, 100 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे 100 है और ये करड़ी में 3 है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लगा पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे भाई। इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, यूपी टीईटी का 2016 का 12 नंबर का प्रश्न है। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया है, क्या बताया है मेरे भाई, कि अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आएगी, अगर फार्मूला नहीं पता है भाई मैथ में, तो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। कुछ ऐसे फार्मूले जो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी आपको वृत्त की परिधि का फार्मूला पता होना चाहिए और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है जो वृत्त की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 3:1। देखिए 3:1 है तो इसको लिख सकते हैं 3/1 का। तो जो अनुपात है यहाँ पे 3/1 का है, किसमें, वृत्त की परिधियों को। तो वृत्त की जो पहली परिधि हो जाएगी उसका फार्मूला होता है, देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। ठीक है, तो जो पहली परिधि होगी उसका फार्मूला लिखेंगे 2πr1 और दूसरी परिधि जो होगी उसका फार्मूला लिख देंगे 2πr2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या को क्या कर देंगे, बदल देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है कैंसिल कर लेते हैं, 2π से 2π कैंसिल हो गया तो r1/r2 बराबर हो गया 3/1। यानी कि पहली वाली जो त्रिज्या 3 है तो दूसरी वाली त्रिज्या क्या है, 1 है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 2πr1² हो जाएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का हो जाएगा πr2²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 का मान कितना भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर बटे r2 का मान 1 का स्क्वायर, 3 3 9 बटे 1 यानी कि 9:1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 9:1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए इस प्रश्न को आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये सब लिखना ना पड़े उसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी आपके प्रश्न में परिधि दिया हो, क्या दिया हो, परिधि दिया हो, परिधि का अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दिया करिए। जैसे 3:1 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, जब भी परिधि दिया हो, क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए मेरे भाई, जो बचे हुए प्रश्न मेरे भाई अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को देखना है। ठीक है, जो बचे हुए प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
यदि यह क्लास मेरे भाई आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको 2011 से लेकर के 2021 तक यूपी टीईटी के जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करा रहे हैं। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अभी हम आपको मैथ का कंटेंट करा रहे हैं, इसके बाद हम आपको हिंदी, ईवीएस जो भी पोर्शन है कंप्लीट हम आपको कराएंगे और चैप्टर वाइज भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए मेरे भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।